मेहमानान की लिस्ट में मेरे पास जो नाम हैं उनमें फाजिल अंसारी साहब को, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, भिवंडी महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करने हुए दरगाह दीवान सैयद जैनुल-आबिदीन अली ख़ान सज्जादा नशीं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, साबिक़ मेंबर ST/SC कमीशन भारत सरकार, आप दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे सरपरस्त और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम OBC के अंदर जो क़यादत की है, हमारे बड़े भाई शब्बीर अहमद अंसारी जो कि बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं, हाजी निसार अहमद साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम जो कि मऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं, और तमाम मंच पर बैठे हुए दीगर मेहमानान जो कि अपने में बैठे हुए तमाम शख्स किसी अंजुमन से कम नहीं, और इस शहर के काजी और नायब काजी मोहतरम जिन्होंने बहुत ही अच्छी नासिह तरीक़े से हम सब के सामने नासिहाना कलमात से नवाजे हैं। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं सबसे पहले लियाकत अंसारी साहब जो कि पंचायत अंसारियान समिति के अध्यक्ष हैं, और उनके साथी जितने भी हैं जनरल सेक्रेटरी, खाजिंदार और साबिक़ मेंबरान और जो एक्टिव हैं, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोगों ने एक इज्तिमाई शादी की शक्ल में हम सबको बुला करके हम सब का इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल ये नहीं किया बल्कि बोलने के कुछ कलमात से हम लोगों को मौका दिया। मैं खुसूसी तौर से इस इज्तिमा में आए हुए मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी माएँ और बहनें हमारी कौम के वो असासा हैं। अगर इन्होंने अपने घरों को संवार लिया तो कहते हैं कि एक नस्ल को संभाल लिया। अगर हमारी माएँ और बहनें अपनी दीनदारी से अपने बच्चों को, अपने घर को उस दीन के माहौल की तरफ से अगर उसकी परवरिश की होती है और उसकी परवरिश करते हैं, तो यकीनन आज जो मुल्क में जो हालात हैं हम उससे दो चार ना होते। आज सबसे ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी हमारी माँ और बहनों की है कि हमारी माएँ और बहनें इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि आज हमारे काजी साहब ने बहुत उम्दा बात कही, बड़ी अच्छी बहुत नासिहाना अंदाज में उन्होंने बात कही। इन्हीं बातों को अगर हम गांठ बांधकर यहाँ से ले जाएं और ये संकल्प और ये अहद करें कि काजी साहब ने इस उम्मत मुस्लिमा को किस तरीके से आपको संवारने और संभालने की बात कही, यकीनन हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे, हम वो कामयाब उम्मती हो जाएंगे जिसके लिए आका नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको कहा। इसलिए ये इज्तिमाई शादी तो एक बहाना है, इज्तिमाइयत तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरने की दावत दी गई है। हमें 5 वक्त की नमाज के अंदर जो दी गई दावत वो इज्तिमाइयत के लिए दी गई है। हमें हफ्ते में एक बार जमा होने की जो ताकत दी गई वो इज्तिमाइयत के लिए दी गई है। उस इज्तिमाइयत के बुनियाद पर हम जो कुछ बात अपने उस पैगाम को दे और उसके अंदर जो हमें जो अमल करने की बात कही गई है यही हमें करना चाहिए। आज उसी की शक्ल एक शादी की शक्ल हुई है, उस शादी के अंदर इज्तिमाइयत के बुनियाद पर जो हमारा काम हो रहा है ये होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस पे हमें तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। आज लाखों रुपए खर्च करके ये इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया जा रहा है। उनके तमाम अराकीन लियाकत अंसारी साहब के तमाम साथियों ने जो इनको इंतजाम किया है बड़ी मेहनत के साथ किया है। जैसा कि ताजुद्दीन साहब ने कहा है कि 86 शादी को इन्होंने 86 मिनट में खत्म कर दिया, और होता तो 86 दिनों में शादियां होती। उसके साथ में बहुत सारे असबाब लगते, उसके साथ बहुत सारे औकात लगते, उसके साथ बहुत सारे माल लगते, और उसमें न जाने कितने उसमें करवाहट होती और कितनी मिठास होती वो अल्लाह जानता था।
लेकिन आज ये शादी तो जो हो रहा है, ये अपने बेजा असराफ को रोकने के लिए अपनी उम्मत को एक यहाँ से एक पैगाम जाता है कि हमें बेजा असराफ से रुकना चाहिए। हमें बेजा असराफ को किस तरीके से रोकें, हमें दहेज की लानत से कैसे महफूज होना है। हम उन नौजवानों से कहेंगे जिन नौजवानों की माँ और बाप है, ये बहू बन करके जाएगी आपके घर के अंदर, और ये जाने के बाद वो माहौल बन के जाना चाहिए जिसके लिए मैंने पहले कहा कि हमारी माँ और बहनें उसके जिम्मेदार होनी चाहिए। हमारी माँ और बहनें अपनी परवरिश की जिम्मेदार चाहिए। जिस तरीके से एक बहू बनकर के आपके घर में जाती है, वो आपकी एक बेटी होती है। जिस मोहब्बत बेटी के साथ आप रखते हैं, वही मोहब्बत आप बहू के साथ आप पेश आए। ऐसा नहीं वो पराई है, वो हमारी बेटी है। जिस घर के अंदर बेटी की तरह बहू को माना जाएगा, उस घर में इंशाअल्लाह कोई खराबा नहीं होगा, कोई बदआमाली नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। शर्त यह है कि हमें बेटी की शक्ल में अपनी बहू को मानना चाहिए। इसलिए मैं अपने उन नौजवानों को कहूंगा कि आप अपनी बीवी की शान में अपनी वालिदैन को आप नीचा ना दिखाएं, अपने वालिदैन की जरा से नाफरमानी ना करें। आपके वालिदैन पहले हैं, बीवी बात है, बीवी की हुकूक है। आप इस जिनी इज्तिमा में शामिल हो, वहां इंशाअल्लाह इसकी तफसीली बात आपके सामने आती रहेगी। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नौजवानों, कल का हिंदुस्तान आपके हाथ में है, कल की ये कौम आपके हाथों में है। अगर आपने सही डगर पे, सही रास्ते पे चल दिया और सही नजीर कायम कर दी, तो जिसके लिए हम मशहूर हैं, जिस तरीके से हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम से जाना जाता है, जिस कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे उजागर को पैदा करना है, जिसके लिए नसरानी ताकतों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने घुटने टेक दिए, वो काम हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, सारी कामयाबी हमारी हो जाएगी। ये शादी ब्याह, ये तमाम दुनिया की चीजें हमारी दूर हो सकती हैं। शर्त यह है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। इसलिए मैं नौजवान साथियों, आज आप बीवी से आप जो है तो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, उसी तरीके से आपको अपने वालिदैन को उनकी किसी किस्म की नाफरमानी ना हो, किसी किस्म की दिल आजारी ना हो, आप उनको भी उसी तरीके से देखें। कल ये ना हो कि बीवी के मुश्किल में आप बह जाएं और अपने वालिदैन को छोड़ दें। घरों में जो तनाज़ात पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका ये भी एक बुनियाद बन जाता है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि आप जो है दीन की तरफ राग़िब रहें, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा, यही कामयाबी का रास्ता होगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो मुल्क के अंदर हालात हमारे हैं, हमें मुल्क में सियासी एतबार से जिस तरीके से मसाले और खाने में तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल होता है, आज हमारा ये हाल हो गया है। हमें इससे कैसे बचना है, इसका क्या इलाज है, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए कि हमारी इज्तिमाइयत भी कायम रहे, हमारी वो ताकत भी कायम रहे, इस ताकत के नाम हमारे आबा और अजदाद मशहूर रहे हैं। हमें उन चीजों से बचना है कि हम किसी के हाथों में खिलौना हमें नहीं बनना है, हमें किसी के हाथों में इस्तेमाल नहीं होना है। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं। अगर हमने इस्तेमाल होने को अपने आप को रोक लिया और अपना जाती मुफाद को हमने बाकायदा ताक रख दिया, तो आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम अपने जाती मुफादात के लिए और अपने को हमने इस्तेमाल होने वाले बन गए, तो हमारे हालात बस से बदतर हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों और मेरे अजीजों, इस बात को आप समझ लें कि सियासी एतबार से हमें इस्तेमाल नहीं होना है, हमें किसी किस्म के उन चीजों में नहीं पड़ना है। हम अपनी मजीद इनफरादी कुर्बानी तो दे सकते हैं, लेकिन हम कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा, यही हमारा इलाज है। आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार पंचायत अंसारियान समिति के तमाम ओहदेदारान, छोटे से लेके बड़े, लियाकत भाई और उनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो फरवरी में जो प्रोग्राम होगा इससे भी शानदार होगा। लेकिन आप लोग अच्छी बातों को, जो हमारे अकाबिरीन, जो हमारे यहाँ हजरत सज्जादा नशीर वगैरह तशरीफ फरमा है, जो भी हमें कलमा से नवाजे, हमें उनको अच्छी बातों को अपने आप को गांठ बांध कर जाना चाहिए और अपनी जिंदगी के अंदर उसे उतारना चाहिए। और मैं, हमारे साथ शब्बीर अंसारी साहब हैं, मैं
उनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर औकाफ की जो तहरीक चलाई है, उस औकाफ के मेंबरान ने जिन्होंने इस वक्फ की जमीनों को नाजायज तरीके से अपने हाथों में कब्जा कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने उन तमाम अराकीन जो नाजायज जमीनों को बेचा था उनको जेल की कोठरियों के हवाले तक पहुंचाने का काम किया है। मैं शब्बीर अहमद अंसारी साहब जिस तरीके से औकाफ महाराष्ट्र औकाफ की जमीन पे जो तहरीक चलाई है, चाहे वो मौलाना उस्तानवी हो, चाहे हबीब फक्की हो, ये वो लोग अराकीन है जो बड़े चेहरे महाराष्ट्र के नाम जाने जाते हैं, उन्होंने उनका इंतजाम कर दिया है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जहां जहां औकाफ की जमीनें हैं, जहां जहां औकाफ के मेंबरान हैं, उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझें कि अल्लाह की जो चीज है उसमें हमारा कोई हक नहीं है, इसलिए हमें चौकीदार बना के भेजा गया है, निगहबान बना के भेजा गया है, उसको हमें उसी निगरानी के साथ उसको अंजाम देना चाहिए। मैं तमाम लोगों की बात गुजारिश करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल अंसारी साहब।